किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जेके सीड्स के एक हाइब्रिड धान के बारे में जिसका नाम है जेके 2154 और यह एक मोटे धान की वैरायटी है और यह मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है और मोटे धान की बहुत ज़बरदस्त पैदावारी भी इस वैरायटी से मिलती है। यहाँ तक कि यह बीमारी और कीट के लिए भी प्रतिरोधी है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आज हम इसी वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, जेके सीड्स के हाइब्रिड धान जेके 2154 के बारे में जानते हैं। जैसा कि यह एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी फसल अवधि की बात करें तो 118 से लेकर 120 दिन का समय लेता है। यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी है, इसलिए इस वैरायटी को हम मध्यम जमीन में लगा सकते हैं। उचास जमीन पर भी इसे हम लगा सकते हैं, लेकिन यदि सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है या आपका खेत अधिक बारिश वाले क्षेत्र में है तो आप इसे उचास जमीन में भी लगा सकते हैं। वैसे यह वैरायटी मध्यम जमीन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होती है। यह उन किसानों के लिए भी बढ़िया वैरायटी साबित होती है जो किसान भाई धान की अगेती कटाई करके कोई अगेती सब्जी वर्गी फसल लगाना चाहते हैं, तो यह वैरायटी उन किसान भाइयों के लिए भी बढ़िया साबित होती है। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो 105 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट होती है। सबसे अच्छी बात है कि यह तने का काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इस वैरायटी में फसल गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। यह भी कह सकते हैं कि यह गिरने के लिए ज़बरदस्त सहनशील है। कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो इस वैरायटी में 12 से लेकर 18 कल्ले मिल जाते हैं, जो किसी भी धान के लिए एक अच्छी संख्या है। इसकी बाली काफ़ी लंबी होती है, यानी कि 1 फीट से भी लंबी बाली होती है। और दानों की संख्या की बात करें तो 260 से लेकर 300 दाने इसकी एक बाली में होते हैं। इसके दाने मजबूत और बोल्ड होते हैं, यानी कि इसका दाना काफ़ी मोटा होता है और वजनदार होता है। और वजनदार दानों की वजह से इस वैरायटी से मोटे दाने की पैदावारी के बारे में बात करें तो 20 से लेकर 25 कुंतल के बीच में प्रति एकड़ औसत पैदावारी मिल जाती है। वहीं अधिकतम पैदावारी की बात करें तो यदि फसल आपकी बहुत बेहतरीन लग जाती है तो आपको 30 क्विंटल प्रति एकड़ भी इस वैरायटी से मोटे धान की पैदावारी मिल सकती है। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 6 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। इस वैरायटी की आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करके रोपाई के माध्यम से भी इसकी खेती कर सकते हैं, और यदि आप नर्सरी तैयार करके रोपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी की सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। कीट और बीमारियों की बात करें तो यह कीट और बीमारियों के लिए भी सहनशील है। कीटों में यह तना छेदक और भूरा माहो के लिए सहनशील है। वहीं बीमारियों में यह कंडुआ, शीत ब्लाइट और झुलसा जैसी गंभीर बीमारी के लिए जबरदस्त सहनशील है। यानी कि इसमें जो मुख्य कीट लगते हैं आपकी धान की फसल में, भूरा माहो और तना छेदक, इन दोनों कीटों का अटैक आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं बीमारियों में कंडुआ, झुलसा और शीत ब्लाइट जैसी बीमारी आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन साबित होगी यह कीट और बीमारियों के लिए भी, चूँकि यह कीट और बीमारियां हमारी धान की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं। तो यदि हमारी फसल में यह कीट और बीमारियों का अटैक नहीं होगा तो हमारी फसल काफ़ी सुरक्षित होगी और भविष्य में हमें बहुत अच्छी पैदावारी देखने को मिलेगी। इस वैरायटी की खेती हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां धान की खेती हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जेके सीड्स का 2154 वैरायटी एक बेहतरीन वैरायटी है और इसे भारत सरकार ने अधिसूचित भी किया है। तो समझ सकते हैं कितनी अच्छी वैरायटी है यह। यदि आप मोटे धान की बहुत अच्छी पैदावारी चाहते हैं तो आप जेके सीड्स के हाइब्रिड धान जेके 2154 की रोपाई कर सकते हैं और यह मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है। तो यदि कम पानी की भी सुविधा उपलब्ध है आपके पास तो भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, या कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी यदि आपका खेत है तो वहाँ भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यदि मोटे धान की अधिक पैदावारी चाहते हैं तो इस वैरायटी का चुनाव आप रोपाई के लिए या बुआई के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।